हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप कैसे हैं? शुभ दोपहर। नमस्ते। क्या यह यहाँ के लिए है? ओह सॉरी, मैं वास्तव में घबरा रही हूँ। क्या यहाँ इंटरव्यूज़ हैं, ऑडिशन हैं? हॉलीवुड लेस्बियन भूमिका के लिए ऑडिशन? हाँ, ये बिल्कुल सही है, मुझे मिल गया। मेरी स्क्रिप्ट यही है। हाँ, मैं शुरू करने जा रही हूँ। कैसे? आपका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है मैं नहीं हूँ लेस्बियन इनफ? लेकिन मैं एक समलैंगिक हूँ। खैर, इस दिन और उम्र में ओह सच ये है कि किसे एक लेबल में क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में मेरा मतलब है कि हाँ, मैं एक समलैंगिक हूँ। मेरा मतलब है कि बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल जो भी हो, लेकिन मैं भूमिका निभा सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं काल्पनिक समलैंगिक की भूमिका नहीं निभाती। क्या हाल है मेरे प्यारे बेशर्मो? आप कैसे हैं? एक और चिंतन मंगलवार में आपका स्वागत है। अरे, क्या आज के वीडियो का परिचय सच नहीं है? क्या हॉलीवुड या टीवी श्रृंखला में समलैंगिकों के लिए एक निश्चित स्टीरियोटाइप नहीं है? क्या हमारे और समाज के सामने प्रस्तुत काल्पनिक समलैंगिकों का यह विचार वास्तव में हम वास्तव में कौन हैं उससे मेल खाता है? इस बारे में इस तरह से सोचें। जब वे आपसे कहते हैं कि एक टिपिकल समलैंगिक के बारे में सोचो, तो आप उसे कैसे चित्रित करते हैं? हाँ, चेक शर्ट के साथ टोपी क्यों नहीं, आजकल पीछे की ओर शायद पेट्रियार्की। हाँ, ये वह विचार है जो हम आमतौर पर अपने दिमाग में रखते हैं। यहाँ तक कि यह वह छवि है कि जब आप अपने माता पिता को बताते हैं कि आप समलैंगिक हैं, तो उन्हें लगता है कि यह आपके बारे में होगा। लेकिन कल्पना कभी कभी वास्तविकता से बहुत दूर होती है, और फैक्ट ये है कि ये स्टीरियोटाइप से अधिक कुछ नहीं है जो हमने वर्षों से हासिल किए हैं, और हॉलीवुड के प्रभाव के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इसे इस तरह से देखें तो न केवल एक स्टीरियोटाइप है जिसे हम अल्फा लेस्बियन कह सकते हैं, वह पहली लेस्बियन है जिसे हमारे साथ रखा गया था। अब एक दिन और युग में हमारे पास चुनने के लिए कई और कैटलॉग हैं, जिनमें से पहली के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, और मुझे यह वास्तव में बहुत आकर्षक लगता है जिसने भी इसे बनाया है और जो भी इस पर विश्वास करता है। लेस्बियन पोर्न चीज़ के साथ क्या चल रहा है मेरी जिंदगी की माँ? महिलाओं की पोर्न फिल्मों में हमें क्या दिखाया जाता है? आमतौर पर एक महिला जिसके बड़े स्तन होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, रसीले होंठ, गर्म कामुक नजरें, बेहद उत्तेजित, जो बस कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद सीधे कार्रवाई में लग जाते हैं। आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में आप उन्हें पेंटाटलैंड मेट्रो के बाहर पा सकते हैं। शायद एक गोरी महिला और शायद एक फायरी ब्रूनेट। वे तरल पदार्थ, मोन्स, कराह और वास्तव में हास्यास्पद स्थितियों का एक्सचेंज करते हैं। इन सब के बाद आप एक चेहरे के साथ समाप्त होते हैं। क्या मेरा क्या मतलब है ये? मेरे प्यारे विषम लैंगिकों, मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि यदि वहाँ कोई हमें देख रहा है, इन काल्पनिक समलैंगिकों की दो भयानक वास्तविकताएं। पहली, समलैंगिक अश्लील फिल्में पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाई जाती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि महिलाओं के बीच सेक्स कैसा होता है। और दूसरी, वे समलैंगिक जो आप पोर्न फिल्मों में देखते हैं, वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं होती हैं। आइए, शायद वहाँ एक महिला होगी जो इतनी हॉट और तीव्र होगी, लेकिन आमतौर पर वह नहीं होती है। पहली समलैंगिक अश्लील फिल्में पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाई जाती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि महिलाओं के बीच सेक्स कैसा होता है। और दूसरी, वे समलैंगिक जो आप पोर्न फिल्मों में देखते हैं, वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं होती हैं। आइए, शायद वहाँ एक महिला होगी जो इतनी हॉट और तीव्र होगी, लेकिन आमतौर पर वह नहीं होती है। हाँ, समलैंगिक महिलाएं सामान्य रूप से भावुक होती हैं, लेकिन उस तरह के संबंध बनाने के लिए मुझे इतना यकीन नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों धर्म और जाहिर तौर पर सबसे रूढ़िवादी लोग हमें विकृत और फूहड़ मानते हैं। बेशक अगर यह उनका संदर्भ बिंदु है तो यह कठिन है, लेकिन समलैंगिकों के जीवन में सब कुछ सेक्स नहीं होता है। इसलिए मान लीजिए 2090 के दशक के बाद से एक लड़की जो सामान्य रूप से थोड़ी अजीब और बदसूरत होती है, अधिमानतः गीक या वैकल्पिक या पर्यावरणविद या कार्यकर्ता या कुछ भी जो सामान्य से अलग हो, मान लीजिए कि सामान्य से अलग हो, बेशक उसे थोड़ा असामाजिक होना पड़ता है, और आमतौर पर वह श्रृंखला या फिल्म के मुख्य चरित्र या नायक की बहन या सबसे अच्छी दोस्त होती है। आप मुझे झूठ नहीं बोलने देंगे, और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक स्पष्ट वास्तविक और वर्तमान उदाहरण देने जा रही हूँ। सबरीना सीरीज, यह रीमेक है जिसमें हम अपनी प्यारी किशोर चुड़ैल के अंधेरे पक्ष को देखते हैं। अच्छी तरह से मंत्र, जादू, शैतानों और इसी तरह की श्रृंखला के बीच हमें एक छोटे से चरित्र से भी परिचित कराया जाता है जो एक समलैंगिक है या ठीक है। मुझे यकीन नहीं है कि वह जानती है कि वह एक समलैंगिक है, लेकिन जाहिर है कि वह है। और यदि आप बारीकी से देखें तो इस प्यारे और सुंदर चरित्र में वे सभी विशेषताएं हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। इसके बारे में इस तरह से सोचें, अगर आज के ज़माने में दोस्त होते
आपको क्या लगता है समलैंगिक नायिका कौन होगी? रेचल, मोनिका या फोबे? काश ये रेचल होती, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है और हम सभी जानते हैं कि फीबी के पास समलैंगिक की भूमिका होगी। लेकिन एक तीसरा प्रोफाइल है जो हमें इन काल्पनिक समलैंगिकों में मिलता है और यह फेमेम फेटल है। वह फेमेम हो सकती है या वह सिर्फ फेटल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम उदाहरण के लिए प्रिटी लिटिल लार्स से एमिली को पा सकते हैं जो बेहद कोमल स्त्री है, बहुत खूबसूरत है, या हम 100 से लेक्सा जैसा चरित्र पा सकते हैं जो बहुत ही खराब, मजबूत, बहुत आगे की तरह है। उस विशिष्ट प्रोफाइल का बहुत शोषण किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे पास शेन प्रोफाइल भी है जब हम LGBT सामग्री के बारे में अधिक बात करते हैं, फिल्मों और श्रृंखला के बारे में जो महिलाओं के बारे में बात करती हैं, महिलाओं के साथ प्यार में महिलाओं के बारे में जो समलैंगिक या उभयलिंगी महिलाएं हैं, वे हमें एक ऐसे चरित्र के साथ प्रस्तुत करते हैं जो बहुत असभ्य है। ठीक है, मान लें कि एक असभ्य मर्दाना, ठीक है, मान लें कि यह एक ऐसा चरित्र है जो केवल एक पुरुष होने की कमी है। एक नया प्रोफाइल जो बहुत फैशनेबल है, बहुत चालू है, और ऐसा लगता है कि सभी निर्देशकों को ये पसंद आया है। ये सही है, जेल में समलैंगिक। ओह बेशक, मैं अपने प्यारे मैका पाइपर या एलेक्स बज को कैसे छोड़ सकता हूँ। हम सहमत हैं कि यदि आप इस प्रोफाइल को देखते हैं तो हमने अभी देखा है कि आप देख सकते हैं कि महिला थोड़ी पागल, असामाजिक, अलगाव वाली है। क्यों नहीं हो सकता है कि वह एक हत्यारा या ड्रग डीलर या चोर हो? मुझे नहीं पता कि वह ड्रग्स चुराती है, लेकिन सामान्य तौर पर महिला, समलैंगिक महिला जो सभी फिल्मों या सभी श्रृंखलाओं में दिखाई देती है, उसे कुछ समस्या होती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि समस्या यही है। मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है। मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है कि वर्तमान में LGBT भूमिकाओं के बारे में बात की जा रही है और उन्हें अधिक दृश्यता दी जा रही है, और मुझे लगता है कि दृश्यता के मामले में यह बहुत अच्छा है। मैं सही सहमत हूँ, लेकिन समस्या यह नहीं है कि हम पहले से ही प्रस्तुत हैं। समस्या यह है कि हमें कैसे प्रस्तुत किया जाता है, हमें समाज के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, सभी लोगों को अवसाद हो सकता है, सभी लोगों को अपने माता पिता के साथ समस्या होती है, या हम कभी उनसे लड़ते हैं, लेकिन उससे कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। ठीक है, यही वह चीज है जिसे बदलना चाहिए। मैं एक ऐसी कहानी देखना पसंद करूंगा जहां वे केवल जीवन की परिस्थितियों के बारे में बात करें कि कहानी का केंद्रीय बिंदु उनके यौन अभिविन्यास के बिना एक चरित्र को क्या प्रभावित करता है। लेकिन हमेशा की तरह मेरे प्यारे बेशर्म, मेरे प्यारे दोस्तों, यह केवल मेरी राय है। ढेर सारे किसेस, कृपया बहुत बहुत बुरा व्यवहार करें, लेकिन अपना ख्याल रखें मेरे प्यारे बेशर्म लोगों। मिलते हैं गुरुवार के व्लॉग पर। अलविदा। हेलो, हाय, मैं वापस आ गई हूं। क्या यह बेहतर है? तो मैं समलैंगिक जैसी दिखती हूं।